ओके आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो हमारा टॉपिक है डे 7 इमोशनल ईटिंग माइंडफुल मील्स एंड प्रॉफिटिक हैबिट्स। ये कोर्स का लास्ट डे है, इसीलिए आज का टॉपिक सिर्फ न्यूट्रिशन का नहीं है बल्कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इमोशनल ईटिंग्स, माइंडफुल मील्स, प्रॉफिटिक हैबिट्स फॉर वेलनेस, यानी किस तरह से आप अपने हार्ट को और अपने सोल को भी परफेक्ट कर सकते हैं थ्रू द न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इमोशनल ईटिंग क्या है। व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? इमोशनल ईटिंग हम किसे कहते हैं? इमोशनल ईटिंग होती क्या है? इमोशनल ईटिंग मीन्स ईटिंग नॉट बिकॉज यू आर हंग्री बट बिकॉज यू आर बोल्ड, स्ट्रेस, एंग्री, टायर्ड, एंशियस, सैड. This leads to overeating, weight gain, guilt after meals, poor digestion. देखिए, इमोशनल ईटिंग क्या होता है? कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप क्या है, आप बोर हो रहे हैं तो कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है, या जब आप स्ट्रेस में हो तो चॉकलेट या चिप्स खाने की क्रेविंग हो रही है। तो ये बेसिकली भूख नहीं होती है, ये हमारी इमोशनल हंगर होती है। क्या होता है ये? इमोशनल हंगर होती है। यानी ये जो हमें भूख लगती है, ये हमें खुद से भूख नहीं लगती है, या तो हम बैठे बोर हो रहे हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं। बहुत से लोग आपने देखा होता है जब स्ट्रेस में होते हैं या गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, तो वो खाना पसंद करते हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए है। चाहे आपका पेट भरा हो, आपको उस चीज़ की ना नीड हो, बट अदरवाइज़ आपको उस चीज़ को चाहिए है, यहाँ पर आपको खाना है। तो इसी को हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग वो होती है जब हम या तो बोर हो रहे हों या फिर हम स्ट्रेस में हो तो हमें खाने का जो दिल करता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। तो ये भूख नहीं होती है, ये होती है इमोशनल हंगर। ये हमें भूख नहीं लगती है कि आपको लगे हमें भूख लग रही है तो हम खा रहे हैं, नहीं, आपको भूख नहीं लगती, ये हमारी इमोशनल हंगर होती है। हंगर का मतलब भूख, ठीक है। इमोशनल ईटिंग का मतलब है, क्या मतलब है हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इमोशनल ईटिंग का मतलब है आप खुद को स्ट्रेस, सैडनेस या बोर, या जब बोर होता है इंसान, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खाना खा रहे हैं। क्लियर? इमोशनल ईटिंग का क्या मतलब है? इमोशनल ईटिंग का मतलब है आप खुद को स्ट्रेस, सैडनेस, एंशियस, टायर्ड, इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आप अपना माइंड एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगा सके। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खाना खा रहे हैं। यहाँ पे आप खाना क्यों खाते हैं? कि हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, इसलिए हम खाना खाते हैं। अब इससे हमें नुकसान क्या होता है? दिस लीड्स टू, इससे हमें क्या नुकसान होता है? अगर आपने इमोशनल ईटिंग करी है तो आप इसके यहाँ पे नुकसानात क्या क्या हैं? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब हम ऐसी कंडीशन में ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं। वेट गेन, हमारा वेट बढ़ जाता है। गिल्ट आफ्टर मील, खाने के बाद क्या होता है? गिल्ट फील होता है। गिल्ट मतलब अफसोस होता है कि हमने एक बार हम खा तो लेते हैं, फिर हमें गिल्ट होता है, अफसोस होता है खाने के बाद। ओके, लास्ट हमारा पुअर डाइजेशन, हमारा जो डाइजेशन है वो भी ख़राब हो जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, आपको शुगरी क्रेविंग्स होती हैं। जब आप इमोशनल ईटिंग यानी जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ खाते हैं तो आपका दिल करता है कि आप ज़्यादातर आइसक्रीम खाएं, कुकीज़ खाएं, बेकरी फूड्स खाएं, शुगरी आइटम्स खाएं। तो आप यहाँ पर शुगरी क्रेविंग्स होती हैं, यानी मीठा खाने का दिल करता है। सो बेसिकली हम इसी को क्या कहते हैं? इमोशनल ईटिंग कहते हैं। इमोशनल ईटिंग क्या है? जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ खाते हैं, जब आप बोर हो या स्ट्रेस हो, टायर्ड हो, एंग्री हो, सैड हो, तो आप जिस चीज़ को खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं उस टाइम पे, वो खाना नहीं होता है, बेसिकली फास्ट फूड्स होते हैं या फिर चिप्स होते हैं, आइटम्स होते हैं बेकरी। आप जो कंज्यूम करते हैं वही हमारा इमोशनल ईटिंग होता है। इमोशनल ईटिंग का मेन जो मीनिंग है वो क्या है? अपने माइंड को एक चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ की तरफ लगाना, डिस्ट्रैक्ट करना, इसी के लिए हम खाना खाते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है? हम ज़्यादा खा लेते हैं, वेट गेन हो जाता है, खाने के बाद हमें गिल्ट फील होता है, डाइजेशन पुअर होता है हमारा, यानी डाइजेशन ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है
इमोशनल ईटिंग वर्सेस रियल हंगर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी करेंगे कि जो हम इमोशनल हंगर होती है, यानी जब हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खाना खाते हैं, वो क्या क्या होता है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर ये खाना खा रहे हैं तो हमने ये इस तरह से कंज्यूम करा है, और जो हमें सच में रियल फिजिकल भूख लगती है वो कब लगती है। क्योंकि पता चलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या फिर फिजिकल हंगर है हमारी। तो अगर आपको यही नहीं पता है तो उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने उसको कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिससे हम ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? कम सडनली, अब इमोशनल हंगर का क्या है, फर्स्ट कम्स सडनली विथ क्रेविंग। क्या मतलब इसका? अचानक से क्रेविंग होती है, यानी एकदम से आपका दिल करने लगता है कि हमें ये खाना है, एकदम से भूख लगने लगती है। अब जो फिजिकल हंगर होती है, सच में आपको भूख लगती है, वो क्या होती है इसके कंपैरिजन में? कम्स स्लोली आफ्टर आवर्स ऑफ नो ईटिंग। धीरे धीरे भूख लगती है। क्या लगती है इसमें? आपको धीरे धीरे भूख लगती है और उसमें आपको एकदम से क्रेविंग होने लगती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट है स्पेसिफिक क्रेविंग्स। जैसे कुछ खास चीज़ों की हमें खाली क्रेविंग होती है, चिप्स की, स्वीट्स की, आइसक्रीम की। ओके, ये हमारी जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, यानी कुछ खास करके उसकी हमें क्रेविंग होती है। अब आपकी फिजिकल हंगर क्या है यहाँ पर? ओपन टू हेल्दी मील्स। क्या दिल करता है? हेल्दी फूड खाने का दिल करता है हमारा यहाँ पर, कि अगर हेल्दी फूड्स भी मिल जाए हम वो भी खा लेंगे, हमें भूख लग रही है जब। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फिर ये होती है कि जो भी खाने में हमें मिल जाए वो हम खा सकते हैं। हमें इतनी भूख लग रही है, अगर सलाद भी मिल जाएगी हम वो भी खा लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे है टॉपिक आपका, जो है यहाँ पे पॉइंट है लिंक्ड टू मूड और स्ट्रेस। ठीक है, ये मूड या स्ट्रेस से रिलेट करता है। जो हमें भूख लगती है ये किससे आपकी रिलेट करती है? आपके मूड पर डिपेंड होती है। अब मेरा मूड ऐसा है तो अब मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, ठीक है। अब मेरा मूड चेंज हो गया तो अब हम ये चीज़ खाएंगे, या हम स्ट्रेस में हैं तो हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारे मूड पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? हमारा मूड किस टाइप से है ये उस पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट इसी की अगर आप आइडेंटिफाई करने में, नेक्स्ट देखिए जो हमारा फिजिकल हंगर है लिंक्ड टू एक्चुअल एनर्जी नीड। यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें सच में एनर्जी की ज़रूरत है तो हम इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। किसी चीज़ को हम कब खाते हैं? जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी में कार्ब्स की नीड होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिवर्स होते हैं। यू फील गिल्टी आफ्टर ईटिंग। और जब हम इमोशनल हंगर करते हैं, हमें खुद से अंदर से भूख लगती है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो फिर क्या होता है? हमें खाने के बाद गिल्ट होता है, हमें अफसोस होता है कि हमने यहाँ पे क्यों खाया, गिल्ट होता है खाने के बाद। लेकिन जब हमें सच में भूख लगती है, रियल फिजिकल हंगर, यू फील सेटिस्फाई एंड काम। खाने के बाद क्या होता है? आपको सुकून मिलता है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, आज आपने जो खाया है वो रियल हंगर था या इमोशनल हंगर? ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। आपने मॉर्निंग से लंच तक के टाइम में आपने जितनी चीज़ें कंज्यूम करी हैं या यहाँ पर खाई हैं खाने में, वो किस तरह से आपने कंज्यूम करी? इमोशनल हंगर के बेस पे या रियल फिजिकल हंगर? यानी आपको या तो अपने माइंड आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ को खा रहे हैं, या सच में आपको उस चीज़ की नीड है तो आपने उस चीज़ को खाया है। आपको ये दोनों चीज़ों को पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए यहाँ पर इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, आप समझ सकते हैं। इमोशनल हंगर और जो आपकी फ़िज़िकल हंगर है, दोनों आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप किसी चीज़ से क्योर होना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, या ऑल अबाउट जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस करी हैं, आप उससे अगर खुद को क्योर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आपने किस तरह की ईटिंग करी है। ओके, इमोशनल हंगर क्या होता है? इमोशनल हंगर हमारा ये होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम किसी चीज़ की टेंशन में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो हमें भूख लगती है। हमारा क्या दिल करता है?
हम कुछ खाए, और वो हम क्यों खाते हैं, क्यों खाने का मतलब क्या है इमोशनल हंगर का, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना। हम अपने माइंड को एक चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ की तरफ लगा रहे हैं खाने के ज़रिए, ठीक है। और उसमें आप अच्छी चीज़ें कभी कंज्यूम नहीं करती हैं, आप क्या करती हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की क्रेविंग होती है। अब हमें दाल चावल खाने का नहीं दिल करेगा उस टाइम, जो हमारी हेल्दी चीज़ें, सलाद खाने का नहीं दिल करेगा उस टाइम आपका, आइसक्रीम खाने का, चिप्स खाने का, बर्गर खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, जो भी चीज़ें आपको क्रेविंग होगी उस टाइम पे स्नैक्स की, फास्ट फूड की होगी। अब वो आपकी हेल्थ के लिए क्या है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5 वेज टू कंट्रोल इमोशनल ईटिंग। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे हम इमोशनल ईटिंग को कंज्यूम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी इमोशनल ईटिंग है, हम जो इमोशनल होकर खाना खा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे ठीक करें। अब अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकती हैं। फर्स्ट, ड्रिंक वाटर फर्स्ट, ऑफ्टन थर्स्ट इज मिस्टेकन एज हंगर। क्या करिए यहाँ पे, पानी पिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें भूख लगती है, ठीक है, कभी भूख लगती है पर असल में वो प्यास होती है। अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पर एक्चुअली आपको भूख नहीं लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो हमारा माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि क्या है, हमें भूख लग रही है। तो जब भी हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ड्रिंक वाटर फर्स्ट, सबसे पहले पानी पीना चाहिए। सेकंड, पॉज बिफोर यू ईट, आस्क आई एम ट्रूली हंगर, यानी पॉज करो, रुको। क्या मतलब, आप रुकिए, यहाँ पर खाने से पहले सोचिए, मैं वाकई भूखा हूँ, क्या मुझे सच में भूख लग रही है। अगर हम कुछ खाना चाह रहे हैं, हम गुस्से में हैं या हम स्ट्रेस में हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन है, तो हमें खुद से 2 मिनट रुक के पूछना है पानी पीने के बाद कि सच में हमें भूख लग रही है क्या। हाँ, अभी आपने खाना खाया है, अब एकदम से आपका भूख लग रही है, ये किस तरह की भूख है। खाना भी आपने खाया है, भूख भी आपको लग रही है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको भूख लग रही है या आप यहाँ पे इमोशनल ईटिंग का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, मेक दुआ बिफोर मील्स, ब्रिंग बरका एंड माइंडफुलनेस। यहाँ पे आप जब भी किसी चीज़ को खाइए उससे पहले दुआ पढ़िए। जो खाने से पहले आपकी दुआ है, आप उसको पढ़ के अपना खाना शुरू करिए। इससे क्या होगा, माइंडफुलनेस आएगी, ठीक है। फोर्थ, कीप हेल्दी स्नैक्स रेडी, यानी हमेशा हेल्दी स्नैक्स रेडी रखिए। जैसे कौन से हेल्दी स्नैक्स हो गए, अब हम यहाँ पे रेडी रखें। अब जब आपके, क्योंकि हर तरह की हमारी जो लाइफ है उसमें कंडीशंस आती है, कभी टेंशन होती है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी इंसान गिल्ट फील करता है, कभी एंग्री होता है, क्योंकि कोई परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आपके ऊपर, आपको लग रहा है कि इमोशनल ईटिंग वाला फेस आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप पहले से ही, आपको पता है आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आपका माइंड जो है वो काम नहीं हो पाता है, ठीक है, आपको सुकून नहीं मिल पाता है। तो आप जब खाते हैं, आपकी हैबिट है, अब एकदम से तो आप नहीं छोड़ सकते, तो आप अपने लिए हेल्दी स्नैक्स रेडी रखिए। हेल्दी स्नैक्स कौन से, खजूर, फ्रूट्स, नट्स, या हमारी जो हर्बल टीज़ होती हैं, आप उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह के आप स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, फाइंड द इमोशन नॉट फूड, राइट, रेस्ट, प्रे और गो फॉर अ वॉक। इमोशन समझो, फूड नहीं, ठीक है। या तो अगर हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है तो हमें अपने इमोशंस को समझना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ की वजह से टेंशन में हैं तो आपको उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आसना करना चाहिए, जिससे आपका माइंड क्या हो, रिलैक्स फील कर सके। आपको ऐसी चीज़ों को करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए आपको उस टाइम। या तो आप रेस्ट करिए, चुपचाप लेट जाइए, या पानी पी लिए, या आप वॉक पे चली जाइए, ठीक है, थोड़ा टहलता है इंसान, माइंड फ्रेश होता है। या ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, तो थोड़ा सा इनहेल एक्सेल, उससे भी माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट होता है। या अगर आपको लिखने की हैबिट है, आपको पसंद है, तो आप लिख सकती हैं चीज़ों को। अगर आप कभी भी इस चीज़ को देखिए, आप कभी टेंशन में हैं या आपको कोई परेशानी है, स्ट्रेस है, अगर आप लिखती हैं तो लिखने से चीज़ें बहुत सी आसान हो जाती हैं। लिखने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप स्कूल का काम करने ना बैठ जाइए, क्लियर। देखिए, लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने अंदर के थॉट्स को लिखिए,
आपके अंदर जो आपके जहन में चीज़ें चल रही हैं, आपके माइंड में, आप उसको लिखिए। उससे क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हमारी लाइफ में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे पास कोई कभी फ्रेंड नहीं होता है, कभी सिस्टर ब्रदर्स नहीं होते हैं, कभी आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं बताने के लिए, कभी कोई समझने के लिए नहीं होता है। तो आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, समझे, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप करेंगे तो आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग, अब माइंडफुल ईटिंग क्या है। अगर हम माइंडफुल ईटिंग चाहते हैं तो माइंडफुल ईटिंग क्या होती है। माइंडफुल ईटिंग इज़ अ सुन्ना प्रैक्टिस। इट मीन्स ईटिंग विद ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंस, मॉडरेशन, कनेक्शन टू अल्लाह। देखिए, अब माइंडफुल ईटिंग क्या है, ये सुन्ना है। सुन्ना का मतलब ये सुन्नत है, ये तरीका है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कैसे हमें खाना खाना चाहिए, शुक्र के साथ, कि हमको जितना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको तो वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ खाना चाहिए। प्रेजेंस का मतलब फ़ोन टीवी बंद करके खाना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। अब आपके साथ आपका कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा सिस्टम होता है कि फैमिली में 3-4 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब सब लोग क्या करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई घर के काम करता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई जॉब करता है। सब कब आपके यहाँ जमा हो रहे हैं, एक साथ कब आप लोग बैठ रहे हैं, खाने के टाइम पे। अब आप उस टाइम में टीवी ऑन करके बैठेंगे या सब अपने फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको फैमिली टाइम कब मिलेगा ना, आपको अपने लिए टाइम तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए प्रेजेंट रहना, यानी फ़ोन टीवी यानी जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसको आपको बंद कर देना चाहिए। 1/3 जो मॉडरेशन रूल है उसको फॉलो करना, ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं ये क्या रूल है। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो इस पे हमारा लेक्चर है, आप हमारे प्रीवियस जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक बार आप जाके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कनेक्शन टू अल्लाह, यानी अल्लाह का ज़िक्र करना, बिस्मिल्लाह से शुरू और अल्हम्दुलिल्लाह से एंड करना। क्लियर। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach." तिरमिज़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या फरमाए, इंसान का सबसे बुरा बर्तन जो भर दिया जाता है वो उसका पेट है। समझ रहे हैं आप, इंसान क्या करता है, इंसान इतनी ओवर ईटिंग कर लेता है, इतना ज़्यादा खा लेता है। कभी कभी आपको पता है कि आप ऐसा मतलब फ़ील करते हैं कि हमने खा तो लिया है, पेट भर गया, हमारा दिल नहीं भरा है खाने से। आपको एक लिमिट में हर चीज़ को खाना है। आपको पता है आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी खुद पर कंट्रोल करेंगे। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कितना खाना है। 5 ways to control emotional eating। आई थिंक ये पढ़ा चुके हैं, ये फिर से स्क्रीन रिपीट हो गई, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, सुन्ना हैबिट्स फॉर बेटर ईटिंग एंड वेलनेस। यहाँ पे हम सुन्ना हैबिट्स देखेंगे जो क्या है, बहुत अच्छी हैं खाने से पहले और वेलनेस के लिए। ये सब हमारी प्रॉफिटिक हैबिट्स हैं खाने के लिए। सुन्ना के अगर आप देखेंगे सुन्नत के अकॉर्डिंग हमें कैसे इसमें बेनिफिट मिल सकता है। फर्स्ट क्या है आपकी हैबिट, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। क्यों धोए हम, कोई वजह है धोने की यहाँ पर, हाइजीन। ठीक है, सफाई के लिए आपको धोना चाहिए, क्लीन लाइनेस के लिए, जितने बैक्टीरिया हैं, जितनी भी डर्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब क्लीन हो जाए। सिट वाइल ईटिंग, बैठकर खाना खाना चाहिए। अब बैठकर खाने से क्या होता है, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है और ब्लोटिंग से भी आप क्या होते हैं, बच जाते हैं। ईट विथ राइट हैंड, आपको सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। ये डिसिप्लिन में भी आता है और सुन्नत में भी आता है। ईट स्लोली एंड च्यू वेल, यानी धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, हमें चबा के खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। ठीक है, कि आप बस एकदम आप रख रहे हैं ख़त्म फ़ौरन, ऐसे नहीं, आपको आराम से पीस में खाना खाइए, जल्दी नहीं है कोई। इम्प्रूव डाइजेशन, रिड्यूस ओवर ईटिंग। अगर आप ऐसे खाना खाते हैं तो क्या होगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा भी नहीं खाएंगे।
एंड विद डेट्स और स्वीट इन मॉडरेशन। और आप जब खाना खा लीजिए तो कुछ मीठा खाइए, या तो आप यहाँ पे डेट्स खा सकते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा ना हो कि पेस्ट्री खाएंगे, अब टाइम मिल गया केक खाएंगे ना, लिमिट में खा सकते हैं आप अपने बैलेंस करके क्रेविंग को। तो ये सारे सुन्ना हैबिट्स बता दी गई हैं आपको, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये है सुन्ना फूड्स एफर्मेशंस, रिपीट विद इंटेंशन। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी आपको लाइंस बताई गई हैं जो आपको खुद के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। आप इससे क्या होगा, आपको एक मतलब वो मिलेगा खुद से कि अगर आप इसको रिपीट करती हैं तो एक इंटेंशन के साथ। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रिपीट विद इंटेंशन, यानी आप किसी चीज़ को कहिए और उसके साथ आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, आपका इरादा भी होना चाहिए। अगर आप कोई काम बार बार कर रहे हैं तो इरादे के साथ करिए। आई ईट टू हील नॉट टू हार्म, आई ईट टू हील नॉट टू हार्म। क्या मतलब है इसका, हम जो खाना खा रहे हैं खुद को ठीक करने के लिए खा रहे हैं, ठीक है, अपना नुकसान करने के लिए, खुद को हार्म करने के लिए नहीं खा रहे हैं। ये ऐसी लाइन्स आपको बताई हैं जो आप रोज़ बोलिए और अपने दिल से बोलिए। मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से कहना है हम खाना खा रहे हैं खुद को नुकसान नहीं, ये आपको खुद से कहना है बाय सेल्फ, कि आपको पता होना चाहिए ये आपकी जो बैलेंस डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एक परफेक्ट डाइट के लिए। यानी हम जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो क्यों करते हैं, ठीक होने के लिए करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए हम नहीं खाते हैं। माई फूड इज़ माई वर्शिप एंड माई नरिशमेंट। क्या है मतलब, यहाँ पे जो मेरा खाना है वही मेरी वर्शिप है और उसी के ज़रिए हम नरिश हो सकते हैं। नरिश का मतलब आप ठीक हो सकती हैं, अपनी बॉडी को नरिश कर सकती हैं। अल्लाह हैज़ मेड हीलिंग इन सुन्ना फूड्स फॉर मी। अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जो सुन्ना फूड्स हैं उसमें शिफा रखी है। सुन्ना फूड्स कौन से हैं, पूरे हमने जितने भी टोटल 7 लेक्चर्स हैं उन सब में हमने आपको सुन्ना फूड्स रिपीट करवाए हैं। आपको क्लियर होना चाहिए अब यहाँ तक आते आते कौन से हमारे सुन्ना फूड्स होते हैं। आई ईट विद मॉडरेशन एंड थैंकफुलनेस। क्या, मैं मॉडरेशन और शुक्र के साथ खाऊंगी। जो भी खाना है हमें मॉडरेशन के साथ और शुक्र के साथ खाना है। मॉडरेशन क्या है, 1/3 रूल, 1/3 रूल जो आपको बताया था वही यहाँ पर बताया गया है मॉडरेशन का मतलब। आई चूज़ वॉट बेनिफिट्स माई बॉडी एंड सोल। हम यहाँ पर वही चीज़ को चूज़ करेंगे जो हमें फ़ायदा देगी, मेरी बॉडी के लिए भी और मेरे सोल के लिए भी। क्लियर, ओके। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताएं, एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी सुन्ना प्लेट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ सुन्ना फूड लिस्ट हो जिसमें आप उन सारी चीज़ों को कंज्यूम करें, और वो कौन कौन सी लिस्ट में चीज़ें आती हैं वो हम आपको बताते हैं। इसको आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कर लीजिए। सुन्ना फूड लिस्ट, इसमें सबसे फर्स्ट आपकी आती हैं डेट्स, जिसको हम खजूर कहते हैं, हनी, शहद, ऑलिव, जैतून, बार्ले, जौ, विनेगर, सिरका, मिल्क, दूध, पम्पकिन, कद्दू, कुकुम्बर, खीरा, ब्लैक सीड, कलौंजी, वाटरमेलन, तरबूज, फिग्स, इंजीर। अब इसमें यहाँ पर आपको जितनी हमने लिस्ट में फूड्स बताए हैं, अब आपको हर एक दिन एक सुन्ना फूड ज़रूर ट्राई करना है। हेल्दी भी है, प्लस क्या है, प्लस पॉइंट मिल रहा है ना हमको यहाँ पर। देखिए, अगर आप इस पूरी लिस्ट में से कोई भी एक आप सुन्ना फूड ट्राई करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, आपको हेल्दी रहने में भी हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी। नेक्स्ट आपको प्लस पॉइंट है, सवाब भी मिलेगा, ओके, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमारा लेक्चर ये पूरा एंड हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर का हमारा एम क्या था। इमोशनल ईटिंग हमने यहाँ पर टॉपिक ही क्यों रखा, हम यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ और डीप में बता देते, लेक्चर एंड कर देते।
लेकिन देखिए इस फाइनल लेक्चर का हमारा जो एम है, मकसद है, वो क्या है? जो आपका रिश्ता है वो फूड से आप सही करिए। यानी जो आपका यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए वो एक आपके फूड के साथ, लंच और डिनर के साथ, आपके मील के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को समझिए। जो आप इमोशनल ईटिंग करती हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपको अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। और आपको जो अपना रिलेशन है वो आपको अपने मील के साथ स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब आपकी जो डेली नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरियात हैं, उसको क्या करिए? सुन्ना लाइफ स्टाइल में चेंज करिए। जितने भी सुन्ना फूड्स हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है, आप उसमें बदलिए उसको, ठीक है? उसमें कन्वर्ट करिए। देखिए खाने का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है। आप जो खाना खा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपना पेट भर लिया, हमें खाना मिल गया, क्लियर। अपनी बॉडी और सोल का ख्याल रखना है। यानी हम अपनी बॉडी को और अपने सोल को किस तरह से और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, सुन्ना के तरीक़ों को फॉलो करके। इन सारी चीज़ों के बेस पे हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर एंड होता है यहीं पर। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आप में से किसी पर्सन को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं या यहाँ पर भी पूछ सकते हैं।